Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on government schemes. जितनी भी स्कीम्स हमारी करंट अफेयर्स में रही हैं वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे. ओके एंड ये जितनी भी स्कीम्स होने वाली हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो. ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू इंडियन स्टेट्स. सो हमारा जो फर्स्ट है वो है हील इन इंडिया. एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च हो चुका है काफ़ी टाइम पहले. वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. एंड ये जो हील इन इंडिया इनिशिएटिव है ये एक ऑनलाइन पोर्टल है इंडिया के अंदर. ओके ये एक पैन इंडिया इनिशिएटिव है जो कि सर्व करेगा हमारे सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड को. ओके जितने भी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये यूजफुल रहेगा हील इन इंडिया. ये एक पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया था टू प्रमोट द मेडिकल टूरिज्म. ओके इस इनिशिएटिव के अंडर क्या हुआ था, ये जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं विच आर रिलेटेड टू आयुष एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने कोलैबोरेट किया है विद द CDAC एंड SEPC विच सिंपली स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. ओके ये एक वन स्टेप इनिशिएटिव है जो कि प्रोवाइड करेगा अ मेडिकल वैल्यू ट्रैवल. ओके इस स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इस स्कीम के अंडर जो भी फॉरेनर्स हैं, जो भी ग्लोबली सिटीजन्स हैं, वो उनको जो भी प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू एनी हेल्थ इश्यूज़ उसके अंडर ये प्रोवाइड करेगा वीज़ा सर्विसेज, टेलीमेडिसिन जैसे उनको कोई भी दिक्कत है. एंड ये रिलेटेड होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन से. ओके अगर किसी को भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही प्रेवलेंट है. ओके इस वजह से अगर उनको कोई भी मेडिसिन सर्विसेज चाहिए तो ये इस हील इन इंडिया पोर्टल के अंडर जाके ये देख सकते हैं एंड वहाँ से ये लोग ऑर्डर कर सकते हैं उस मेडिसिन को एंड ये प्रोवाइड कर दी जाएगी ये उनके ही कंट्री में. ओके तो ये टेलीमेडिसिन को भी प्रोवाइड करता है. तो ये जो है हील इन इंडिया मेडिकल टूरिज़्म, तो अगर सिंपल शब्द में हम समझें ये जो हील इन इंडिया है ये एक मेडिकल टूरिज़्म है जिसके अंडर क्या होगा, इंडिया हैज़ ऑल्सो अर्न द नेम ऑफ बीइंग वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज़्म स्पेशली अंडर द आयुर्वेदिक. ओके और यू कैन से द ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम. ओके तो इसके अंडर क्या है, ये एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एंशियंट एंड मॉडिकल मेडिसिन. ओके तो इसके अंडर क्या करेगा इंडिया, तो इसके अंडर क्या होगा, इंडिया विल प्रोवाइड द नीड्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म्स हु वांट टू अवेल वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट. ओके ऑल ओवर वर्ल्ड में ये किसी भी सिटीजन की हेल्प कर सकता है. ओके उनको कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए वो लोग ऑनलाइन इसके अंदर किसी भी स्पेशलिस्ट के थ्रू जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं एंड जो भी उनको मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो भी ऑनलाइन वहाँ पे उनको दे दी जाएगी. ओके एंड आपको पता होना चाहिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं इनके कौन है मिनिस्टर, इनके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल. ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू हील इन इंडिया इनिशिएटिव. And one more point, it is to be noted here that today India stands to be one of the cheapest destination in the world for various medical services और treatments. तो इसीलिए भी ये जो पोर्टल है ये चलाया गया है ताकि और लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकें एंड यहाँ पे अपना इलाज कर सकें. ओके नाउ नेक्स्ट स्कीम इज PM श्री स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड. एंड ये जो स्कीम है PM श्री इट स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया. एंड ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है. तो ये जो स्कीम है ये एक्चुअली लॉन्च की गई थी 7 सितंबर 2022 को, बट रिसेंटली अभी कुछ स्टेट्स भी इसको अपने स्टेट्स में लॉन्च कर रहे हैं, कुछ मिनिस्टर्स जो हैं चीफ मिनिस्टर्स. तो रिसेंटली अभी ये छत्तीसगढ़ रायपुर में अभी लॉन्च की गई है एंड तमिलनाडु में भी इसको लॉन्च किया गया है PM श्री स्कूल को, PM श्री स्कीम को. ओके एंड ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स अक्रॉस द कंट्रीज. तो रिसेंटली अभी इसमें क्या किया गया है, ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसने शॉर्टलिस्ट किए हैं अराउंड 9,000 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री फॉर इट्स फ्लैगशिप प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया. एंड ये जो स्कूल्स हैं इनको ओवर 2,50,000 गवर्नमेंट स्कूल से सेलेक्ट किया गया है इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय से भी इसमें से स्कूल्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं. Okay and this scheme stated that a total of 6 parameters included. इसके अंदर टोटल 6 parameters include रहेंगे. These are curriculum, access
and infrastructure, human resources and gender equity were assessed for the selection. Okay, इनके बेस पर, ये पूरे जो 6 पैरामीटर्स के बेस पर इन स्कूल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है एंड ये फिर क्या होगा इसके अंडर बेसिकली अपग्रेडेशन होगा एंड डेवलपमेंट की जाएगी इन स्कूल्स की. ओके, and the aim of these schools will not only be qualitative teaching, learning and cognitive development but also creating holistic and well-rounded individuals equipped with key 21st century skills. जो भी 21st century में skills यूज़ की जा रही हैं एंड जो भी स्किल्स 21 सेंचुरी के अंडर आती हैं, जो कि आज के टाइम में मॉडर्न स्कूल्स में की जा रही हैं, उनके थ्रू स्टडीज़ वगैरह में हेल्प की जा रही हैं, तो वो सारी इन स्कूल्स के अंडर भी प्रोवाइड किया जाएगा वो सारी फैसिलिटीज़. ओके, तो ये था पीएम श्री स्कीम के बारे में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. Now next question is, which state passed the restriction on transfer of agriculture land bill 2023? तो करेक्ट आंसर इज गोवा. तो इसके अंदर क्या हुआ है, अभी रिसेंटली गोवा ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है on transfer of agriculture land bill 2023 was passed recently by the state legislative assembly. Okay, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, it basically to impose restriction for sale of agricultural lands in Goa to non-agriculturalists. जो भी लैंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो जहाँ पे भी एग्रीकल्चर की चीज़ें की जाती हैं एंड जो भी लैंड्स उन फार्मर्स की हैं, वो लोग आगे सेल नहीं कर सकते किसी भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को. ओके, एंड ये जो बिल है इसका एम है टू सेव द स्टेट्स पैडी फील्ड्स फ्रॉम बीइंग टेकन ओवर बाय बायर्स फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. तो ये जो स्टेट है ये गोवा है, जिसने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसके अंडर क्या होगा, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द एडिक्शन फ्री कैंपेन इन विच स्टेट? तो रिसेंटली हमारी जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है विच इज़ रिलेटेड टू द एडिक्शन फ्री कैंपेन. ओके, तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है उड़ीसा में बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. ओके, इसके अंडर क्या किया जाएगा, इसके अंडर ये जो एडिक्शन फ्री उड़ीसा कैंपेन है, ये जो कैंपेन है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी सेंटर एट हटभद्रा मयूरभंज में. ओके, तो इस कैंपेन का बेसिकली एम ये होगा टू मेक उड़ीसा अ ड्रग फ्री स्टेट बाय अ सिनर्जिस्टिक कन्वर्जेंस ऑफ मल्टी स्टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपर्ट सर्विसेज, genuine efforts and an unflinching conviction to transform drug dependence into the drugs abstinence. ओके, तो इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, इसमें जितने भी ड्रग एडिक्ट्स लोग हैं उड़ीसा में उनको ड्रग फ्री किया जाएगा, उनको ड्रग एडिक्ट फ्री किया जाएगा. ओके, एंड ये जो कैंपेन है ये ऑर्गेनाइज किया गया है ब्रह्मा कुमारी सेंटर के द्वारा एट हटभद्रा मयूरभंज में. एंड ये जो आपको पता होगा ब्रह्मा कुमारी जो हैं ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट चलाया गया था जो कि फर्स्टली ओरिजिनेट किया गया था. इसका जो ओरिजिन हुआ था वो हैदराबाद सिंध में हुआ था ड्यूरिंग द 1930s में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ये रिसेंटली अभी चलाया गया है एडिक्शन फ्री कैंपेन उड़ीसा में. ओके, now next scheme is reward program is assisted by which institution in India? So our correct answer is World Bank. यहाँ पे आपको पता ही होगा reward which simply stands for rejuvenating watersheds for agriculture resilience through innovative development. Okay, तो ये एक प्रोग्राम है which is related to rejuvenating watershed. ओके, तो इसके ये जो प्रोग्राम है ये सपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा. तो वर्ल्ड बैंक ने ही असिस्ट किया है ये इनिशिएटिव को, दैट बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 to 2026 and its implementation was reviewed recently by Secretary Development of Land Resources and the World Bank team. तो यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए. तो यहाँ पे जो रेजुमिनेटिंग वाटरशेड इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. इसका सिंपली एम है टू एनहांस नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ओके, जिसके अंडर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. इसके अंडर क्या किया जाता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स किए जाते हैं. कैसे मेजर किए जाते हैं, बाय चेकिंग डैम्स, फार्म पॉन्ड्स एंड टेरेसेस. ओके, इसके अंडर पैस्चर डेवलपमेंट किए जाते हैं एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट किया जाता है. एंड इरीगेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी इसके अंडर इम्प्रूव किया जाता है. एंड क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस भी प्रोवाइड की जाती हैं टू रेजुमिनेट वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट. ओके, एंड ये जो प्रोग्राम है ये प्रमोट करता है कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सच एज गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल. ओके,
एंड इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो रिवॉर्ड प्रोग्राम है ये एक्सपेक्ट करता है टू जनरेट मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। एंड इसमें कुछ बेनिफिट्स से आपको पता लग जाएगा ये रिवॉर्ड प्रोग्राम है किस लिए। इसके जो बेनिफिट्स हैं टू इम्प्रूव वाटर सिक्योरिटी, एनहांस सॉइल हेल्थ, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, reduced greenhouse gas emissions by improving soil moisture retention and increased agriculture productivity। and इसके अंदर ये जो agriculture productivity को कैसे increase किया जाएगा by boosting crop yield and quality, by improving soil moisture retention, reducing pest infestation, increasing nutrient availability and diversifying cropping system, and also enhancing irrigation efficiency by introducing improved seeds, adopting climate smart technology। ओके, एंड इसके अंडर इंक्रीज की जाएगी इनकम जनरेशन को भी, दैट विल क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू मार्केट्स, इंक्रीजिंग वैल्यू एडिशन, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड एनहांसिंग स्किल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो इसके अंडर ये भी चीज़ इंप्रूव की जाएगी एंड इंक्रीज की जाएगी कि इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं बाय रेजिग्नेटिंग वाटरशेड्स के द्वारा। ओके, एंड ये जो पूरा ही रिवॉर्ड प्रोग्राम है इट्स ऑल्सो सपोर्ट्स द कंट्रीज एफर्ट टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें करके ये रिवॉर्ड प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें की जाएंगी। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू रिवॉर्ड प्रोग्राम। Now next scheme is Atal Bhujal Yojana which was seen in the news is implemented by which union ministry। तो ये जो अटल भूजल योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर इंट्रोड्यूस की गई है। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं उनका नेम है सर्बानंद सोनोवाल। ओके, तो ये जो अटल भूजल योजना है ये लॉन्च किया गया था ऑन 25 दिसंबर 2019 अंडर द जल जीवन मिशन। ओके, एंड इसके अंदर क्या किया जाता है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, वो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 2 more years। ओके, तो ये चलेगा अभी 2025 तक। तो ये जो योजना है ये इम्प्लीमेंट की गई थी 2020 to 21 में एंड इसको अभी रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है फॉर 2 more years के लिए एंड ये अब चलाई जाएगी 2025 तक। ओके, इसकी एंड डेट रहेगी एंड इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा इज टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन सेलेक्ट वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज इन आइडेंटिफाइड स्टेट। तो ये जो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर को और इम्प्रूव किया जाएगा उनके मैनेजमेंट को, तो ये जो सारे स्टेट्स हैं ये इनके अंडर आते हैं स्ट्रेस्ड एरियाज गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ओके, ये जो है ये सारे वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं, इसके अंडर ये ग्राउंड वाटर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा अटल भूजल योजना के अंडर। ओके, इसको एक्सटेंड किया गया है फॉर 2 more years के लिए, इसीलिए अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू अटल भूजल योजना एंड इनके जो मिनिस्टर हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल एंड ये मिनिस्ट्री के अंडर आता है जल शक्ति। ओके, now next question is which state or UT launched the artificial intelligence for youth initiative। तो recently अभी artificial intelligence for youth अभी लॉन्च किया गया है उड़ीसा स्टेट में। वहाँ के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ही ये लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव को। इन द फर्स्ट फेज द इनिशिएटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड इन भुवनेश्वर, पुरी एंड कटक। ओके, इन सारे एरियाज में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इसका मेनली एक ही एम रहेगा टू एनकरेज अ डीपर understanding of AI tech and social skills which enable youth to develop AI enabled solutions as a sign of achievement and that will later also empower youth to become human centric designers and users of AI। आपको जैसे पता है आगे के टाइम में अब AI का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर अभी से ही हमारी यूथ को इसके लिए अवेयरनेस नहीं फैलाई जाएगी, नॉलेज गेन नहीं करवाई जाएगी, तो आगे के टाइम में हो सकता है वो लोग अनएम्प्लॉयड रहें एंड उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना करा पाए। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सारी चीज़ें अवेयरनेस रिगार्डिंग AI बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये इसीलिए है एंकरेज करेगा एक डीपर अंडरस्टैंडिंग विच इज़ रिलेटेड टू AI टेक एंड सोशल स्किल्स हमारे यूथ में। ओके, इसीलिए ये इनिशिएटिव अभी चलाया गया है उड़ीसा स्टेट में। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एंड यहाँ पे वन मोर पॉइंट इट इज़ टू बी नोटेड हेयर दैट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि
विच स्टेट टू हैव इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंस सेंटर। तो इंडिया का पहला स्टेट कौन बना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर को लॉन्च किया है? तो वो स्टेट होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने मुंबई में एआई सेंटर को लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is, which state launched a portal to create family ID under one family one identity scheme? तो ये जो है ये एक स्कीम है वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम। इसके अंडर हमारी जो फैमिली है वो आईडी क्रिएट कर सकती है, एक फैमिली आईडी। वो लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल। ये एक पोर्टल है टू क्रिएट अ फैमिली आईडी अंडर वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम। एंड इस स्कीम का गोल रहेगा इज टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ फैमिली यूनिट्स ऑफ द स्टेट एंड टू कनेक्ट एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ईच फैमिली विद एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इसको ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आपको पता ही है पीसीएस का पेपर आने ही वाला है, तो उसके पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट स्लाइड। नंद बाबा मिशन, नंद बाबा मिल्क मिशन इज लॉन्च बाय विच स्टेट? तो ये जो मिल्क मिशन है उत्तर प्रदेश है। ओके, जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ मिल्क डेवलपमेंट एंड द मिल्क प्रोडक्शन। एंड ये जो है उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये रिसेंटली अभी लॉन्च किया है। इसी वजह से नंद बाबा मिल्क मिशन एट अ कॉस्ट ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मिल्क प्रोड्यूसर जो है इसके अंदर एक फैसिलिटी की गई है विलेजेस में। ये जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं वो लोग मिल्क को सेल करेंगे विलेजेस में एट अ रीजनेबल प्राइस इन उत्तर प्रदेश। ओके, थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बेसिकली ये जो हमारे मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि विलेज एरियाज़ में ये दूध को सेल किया जाए एट अ रीजनेबल प्राइस थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके, so this is the end of a topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.